चलिए बच्चों, आगे हम बात कर लेते हैं रिवीजन। क्लास में हम सुपरफास्ट रिवीजन आपको करा रहे हैं। फटाफट इसके पहले जो भी वीडियो हमने दी है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। फटाफट यहाँ पर हम 40-45 क्वेश्चन देखेंगे और मात्र 5 से 6 मिनट में, ठीक है, आप लोग साथ देंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे। भाई ये सोते समय भी आप पढ़ सकते हो। चलिए, पहला क्वेश्चन है बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे। ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन पहला क्वेश्चन है बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, बताओ। तो बच्चे प्रत्याशा में, क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, तो अपनी मां की प्रत्याशा में होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कवि किसका गान करता है। कवि अपने मन का गान करता है, कवि अपने मन का गान करता है। भवसागर में कौन सा अलंकार है। भवसागर मतलब यहां पर रूप दिया गया है तो रूपक अलंकार है, ठीक है। नपक भलकोर है यहां पे, है ना। कवि किसका उन्माद लिए फिरता है, बताओ जरा। कवि किसका उन्माद लिए फिरता है, तो यौवन का। किसका, यौवन का। कपास कौन लाता है। कपास बच्चे लाते हैं, कपास बच्चे लाते हैं। बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं, निडरता के साथ सुनहले सूरज के सामने, सुनहले सूरज के सामने। पतंगों के साथ साथ कौन उड़ रहा है, तो बच्चों की कल्पनाएं उड़ रही हैं, बच्चों की कल्पनाएं। कविता का खिलना कौन नहीं जानता है, बताओ जरा। इसका कविता का खिलना कौन नहीं जानता, फूल, फूल, फूल क्या हो जाएगा, फूल। कविता का उड़ना कौन नहीं जानता, चिड़िया। बात बाहर निकलने की बजाय कैसी हो गई, पेचीदा हो गई। क्या, पेचीदा, ठीक है। पर्दे पर किसकी कीमत है, पर्दे पर वक्त की कीमत होती बच्चों। अपाहिज क्या नहीं बना पाएगा, बता पाएगा। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा, अपने अपाहिजपन के बारे में। भाई मैं अपाहिज हूं, कैसे कोई बता पाएगा। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं, बताओ, ठीक है, ताकि वह दुख से रो पड़े। वैसे भी कोई यदि अपाहिज है उससे कोई बार बार क्वेश्चन करेगा तो रोएगा ही भाई। किसी की कमी पर यदि आप हंसोगे तो रोएगा ही। स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई है, बताओ। लाल खड़िया चाक, ठीक है। क्या, लाल खड़िया चाक। उषा का जादू कब टूटता है, सूर्योदय होने पर। यही ना, उषा का जादू कब टूटता है, सूर्योदय होने पर। कवि ने नील जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है, बताओ। 16 नंबर में सूर्य की किरण से की है बच्चों, सूर्य की किरण से की है। धनी वर्ग के लोग किसकी आशंका से भयभीत रहते हैं, अनिष्ट की आशंका से। किसकी आशंका से, अनिष्ट की आशंका से। विप्लव का किसे कहा गया है, बादल को। किसको, बादल को। जल सदैव किसमें से छलकता है, कहां से छलकता है, तो बादल से छलकता है, ठीक है। लोग पेट की आग बुझाने के लिए किन किन तक को बेच देते हैं, बताना है आपको। 20वें नंबर का, अपने संतानों तक को बेच देते हैं। आगे देखो, तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते हैं, 21, ठीक है। तो तुलसीदास कुछ भी चाहे, कोई धूर्त कहे या परमहंस ज्ञानी कहे, राजपूत कहे या जुलाहा कहे, ये वो कहलवाना चाहते हैं। रावण ने किसके समक्ष हनुमान एवं अन्य वानर आदि को वीरता का वर्णन किया था, बताओ आप लोग। कुंभकर्ण के समक्ष। किसके समक्ष, कुंभकर्ण के समक्ष। कवि ने दरिद्रता की तुलना किससे की है, बताओ। 23 नंबर, रावण से की है। आगे, निर्मल जल से नहलाने के बाद मां बच्चे का क्या करती है। निर्मल जल से नहलाने के बाद मां बच्चे का क्या करती है, 24 नंबर का, कंघी करती है। रक्षाबंधन की सुबह आसमान कैसा है, तो आसमान काले बादल छाए हुए आसमान में। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात कही है, 26 नंबर, कागज की बात कही है। किसकी, कागज की बात कही है। आगे देखो, कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है, बताओ आप लोग। विचार और अभिव्यक्ति की बीज बोया है कवि ने। कवि ने अपने खेत पे कौन सा विचार और अभिव्यक्ति की बीज बोया है। रघुवीर सहाय आज्ञे द्वारा संपादित किस सप्तक के कवि हैं, बताओ जरा। 28 का दूसरे सप्तक के बच्चों। कौन से, दूसरे सप्तक के। चांद का मुंह टेढ़ा किस कवि की रचना है, ठीक है। 29 नंबर, कुंवर नारायण का तो नहीं है, माधव गजानन मुक्तिबोध का है ना। आत्मजयी किसकी रचना है, तो ये कुंवर नारायण जी का है। राम की शक्ति पूजा कविता के रचनाकार कौन है, ठीक है, बताना आप लोग। निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे देखो, बादल राग कविता में अट्टालिका
को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? तो विशाल भवन या महल। तुलसीदास कृत कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तो तुलसीदास ब्रजभाषा समझ लो, ब्रजभाषा सबसे खतरनाक है इनकी। आगे देखो, कुंवर नारायण की रचना कविता के बहाने किस काव्य संग्रह से लिया गया है? बताना आपको। तो अट्टालिका से लिया गया है। किससे? अट्टालिका से। तुलसी अपने किस रूप पर गर्व करते हैं? बताओ जरा। दास रूप, है ना, दास रूप पर। तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की है भैया? दरिद्रता से। बच्चा माँ की गोद में कैसे प्रतिक्रिया करता है? खिलखिलाकर हंसते रहता है। दिवाली के दिन माता बच्चे के लिए क्या लेकर आती है? तो चीनी के खिलौने, चीनी के खिलौने लेकर आती है। रस की पुतली किसे कहा गया है? बेटी को। किसको? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के जनक, आधुनिक काल के जनक भारतेंदु जी को कहा गया है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जिसे बोलते हैं। कठिन हृदय का प्रेत किसे कहा गया है? तो केशवदास जी को कठिन हृदय का प्रेत कहा गया है। तो बताया था मैं 5 से 6 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन रिवीजन कराऊंगा, और ये रिवीजन के तौर पर है बच्चों। फटाफट तैयार करते चलो, आप लोग जैसा भी कहेंगे आपके लिए निरंतर कार्य कर रहा हूं बच्चों, और आगे भी करता रहूंगा। ठीक है, और ये छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से बोरिंग भी ना लगे यार, आप पढ़ते भी चलो। कैसा है? वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक करके शेयर करें, और टेलीग्राम का चैनल शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से वहां पर भी ज्वाइन कर लें। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।